क्लास स्टार्ट करवाने से पहले ना थोड़ा एनटीपीसी कटअप को लेकर बात कर लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं भैया कटअप आप जो बताए थे नहीं गया, फेल हो गया कटअप। मैं आज भी वीडियो पढ़ा है, मैंने बोला भी था 65+ के नीचे आप सोचना भी मत। अगर आप लोग क्या, उस दिन भी गाली पड़ रहा था, बहुत सारा गाली पड़ रहा था। आपसे बड़े बड़े टीचर, आपसे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, वो बड़े बड़े टीचर इतना 40-45 बता रहे हैं, आप 65+ के नीचे तो बात ही नहीं कर रहे। कैसे? आप 15 तारीख को आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगा, 15 तारीख को हम आपसे बात करेंगे। आज बोल रहे हैं भैया आप 65+ कैसे बताएं, कटअप तो 80 चला गया, 96 चला गया। बाबू एक जोन को छोड़ दोगे ना, जहां पर पोस्ट कम था, आज भी आप पता कर लेना। कल से कमेंट आ रहा है जिसका 65, 60, 61 आया है ना, बहुत सारे लोगों का लेवल 5 में सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और आज भी अगर ग्रुप डी का कटअप मैं बता दूं ना आपको फैक्ट के साथ, मैं फैक्ट के साथ बताता हूं। कभी भी पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था 7 फेस में एग्जाम हुआ है, कितने सारे बच्चे एग्जाम दिए हैं, कि 5 से 6% बच्चों का सिलेक्शन होगा, सब बताए थे। उस दिन भी गाली पड़ रहा था 65+ आप कैसे बोल सकते हो, आपसे बड़े बड़े टीचर लोग इतना बोल रहे हैं। आज भी अगर बोल देंगे ना ग्रुप डी का तैयारी के लिए आपको इतना नंबर चाहिए, आज भी गर जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि मैं डाटा पूरा फैक्ट के साथ बताता हूं। मान लो एनटीपीसी में 8 लाख बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 20 गुना। मान लेते हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट का हर लेवल में सिलेक्शन हो गया, एक ही बच्चा का 5 लेवल में हो गया है। मान लो 8 लाख का नहीं, 8 लाख तो लिस्ट निकला है, मान लो 8 लाख का नहीं, 8 लाख में मान लो 3 लाख बच्चा भी चुना गया होगा। ये 3 लाख बच्चा जो सीबीटी 1 क्लियर किया है ना, वो ग्रुप डी का एग्जाम भी देगा। जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो भी ग्रुप डी का एग्जाम देगा। तो आप कटअप कितना लेकर चल रहे हैं आज ही बता देंगे ना, कटअप कितना जाएगा, जबकि एग्जाम नहीं हुआ है, फिर भी कर जाएंगे। तो 4-5 महीना पहले गाली कौन सुनेगा? मैं बता सकता हूं कि आप तैयारी कैसे करोगे। रीजनिंग मैं बराबर क्या बोलता हूं, आप ये छोड़ दो कौन क्या पढ़ा रहा है, आपको खुद को तो पता है मुझे कितना करना है। 5 चैप्टर कथन में आपको पढ़ना है, नाक लगड़ कर भी पढ़ना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना है बाबू। कथन तर्क, कथन कार्रवाई, कथन धारणाएं, कथन निष्कर्ष, असर्टन और कारण, ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि आज के डेट में यही एग्जाम में आ रहा है। पजल में 4 टॉपिक पढ़ना है, सर्कल वाला, लिनियर वाला, बॉक्स वाला, फ्लोर वाला, ये 4-5 टॉपिक पजल में पढ़कर जाना है। उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट देखना है, इनइक्वालिटी देखना है। अब आप बोलोगे भैया बाकी टीचर तो ऑर्डर, रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, वेन डायग्राम, ये डाइस, ये सब करवा रही है, सब कर रहा है। पेपर में इसका वेटेड ज्यादा है, आप आदमी पे उठाकर देख लोगे ना, 40% नहीं यार, 50% से ज्यादा ना पेपर में इस टॉपिक से आ रहा है। जो बाकी छोड़ रहे हैं, जो कर रहा है, उनसे भी गलती हो रहा है। तो आपको ये करना है, लेकिन कितने लोग सुन रहे हैं? सेट लगाए जा रहे हैं। अरे आप सेट में क्या कर रहे हो पहले ये तो सोचो। हम कितना दिन बोलते हैं आपको, करेंट अफेयर 10 मिनट पढ़ो, 10 मिनट काफी है, क्वेश्चन बाहर नहीं बने। कितना दिन से चिल्ला रहे हैं, कितने लोग सुनते हैं? करेंट अफेयर आज भी बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसको 10 मिनट पढ़ना है। 10 मिनट पढ़कर आप करेंट अफेयर में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कितने लोग पढ़ते हैं करेंट अफेयर? भैया 1.5 घंटा 2 घंटा देखते, क्यों भैया? ज्यादा ज्ञान मिलता है, बड़ा टीचर पढ़ा रहा है, सब पढ़ लेंगे सब। आप अपने आप को ना बोझ ले रहे हैं, बोझ बना ले रहे हैं अपने पढ़ाई को। 10 मिनट में करेंट अफेयर नहीं हो सकता है, हो सकता है बिना एक क्वेश्चन छोड़े, गारंटी है। पढ़ सकते हैं आप सभी लोग। पढ़ कौन रहा है, सुन कौन रहा है? यूट्यूब है, मनोरंजन का जगह है, सुनेंगे। जिनका नहीं हुआ है आकर गाली देंगे, आपके वजह से नहीं हुआ, वो टीचर का गलती था, वो टीचर का कटअप सही नहीं गया। अरे आप कितना का तैयारी किए थे एग्जाम से पहले? आपको क्या लगा था कि बड़ा टीचर 40 नंबर बोल दिया है तो 40 नंबर में आपका होगा? आप तैयारी कितना का किए थे एग्जाम से पहले? कितना का? किस किस टॉपिक पर आप काम किए थे? कितना मॉक टेस्ट लगाए थे? आप क्या किए थे? पता नहीं हुआ।
उन टीचर है गलती, उन टीचर है गलती, उसका कट ऑफ गलत, उसका कट ऑफ क्लियर। 65 प्लस तुम कैसे बोल दिया? 15 तारीख से तुमको मिलेंगे, तुमसे बड़ा टीचर लोग 40 बोल रहा है, तुम 65 बोला है, तुम बच्चा है बहुत। यही सब करेंगे। आज कवर करेंगे 15 जनवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। अच्छे से देखिएगा, 10 मिनट में करेंट अफेयर पढ़ना है, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसी 10 मिनट में, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जीके जीएस नहीं, करेंट अफेयर पढ़ाता हूं डेली रात को सुबह 8 बजे। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, सीधा सीधी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत को 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का साइन किया है? यानी 375 मिलियन में ना ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदेगा कौन सा देश? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। फिलीपींस, ऑप्शन नंबर आपका बी। हो गया। अब आपको क्वेश्चन में ज्यादा नहीं घुसना है, इतना ही पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कमाल खान बहुत लाजवाब पत्रकार, हालांकि इनको सभी ने मतलब सब कोई, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री, उसके बाद से जेपी नड्डा, सब कोई इनको दिया समझा, क्या बोलते हैं, इतने बड़े पत्रकार थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है लखनऊ में हार्ट अटैक से। अगर पूछे ये किस टीवी पर काम करते थे ना, तो एनडीटीवी इंडिया पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 40 साल की थी ये, कितना? 40 साल की थी ये। भारत की सबसे बुजुर्ग सुस्त भालू जिसका नाम ना गुलाबो था, याद रखिएगा नाम, नाम क्या बताएं? गुलाबो नाम था। सबसे उम्रदार भालू जो 40 साल की थी, जिनका मृत्यु न वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। ये चिड़ियाघर, ये अभ्यारण्य कहां पर है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करेंगे? हेली हब क्या होता है भैया? अरे हेलीपैड नहीं देखे हैं जहां से हेलीकॉप्टर लैंड करता है, उड़ता है, हेलीपैड, वैसा हेलीपैड का पूरा हब है। 15, 16, 20 गो पूरा हब एक ही जगह बनाया गया है, हेलीपैड। जहां पर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा हेलीपैड है जहां पर हेलीकॉप्टर उतर भी सकता है, उड़ भी सकता है। एक पूरा हब बनाया गया है, भारत का पहला। कहां पर? गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय रेलवे के, ये फोटो दोबारा लगा दिए, हटा दीजिएगा। भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा शुरू की गई एक पहल है, का नाम बताइए जिससे रेल यात्रियों का उनका खोया हुआ सामान वापस मिले। अगर मान लो आपका सामान वगैरह खो जाता है ना, तो उसको खोजने के लिए एक नई पहल स्टार्ट की गई है आरपीएफ के द्वारा। उस पहल का नाम क्या है? उस पहल का नाम है आपका मिशन अमानत। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2024 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक गिर जाएगी? वैश्विक तो 2.3% तक जो है वो गिर जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 के समारोह में किस बैंक को ना सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया है? समारोह का आयोजन हुआ था ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में। इस समारोह में कौन से प्राइवेट बैंक को ना सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का पुरस्कार दिया गया? एचडीएफसी बैंक को। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सब बैंक के बारे में आपको काफी बार बताए हैं। आज का पहला प्रश्न आपका ये है ना, एचडीएफसी बैंक का गठन कब हुआ है? इसके प्रमुख कौन है? इसका मुख्यालय कहां पर है? और इस बैंक का टैगलाइन क्या है? ये आप बताइएगा कमेंट कर कर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि अभी हाल फिलहाल में आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, बहुत बड़ा पुरस्कार। लेकिन उस पुरस्कार में ना बहुत सारा लिस्ट में दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, दुनिया भर का पुरस्कार है। लेकिन एक पुरस्कार बहुत फेमस है, पता है क्या? इस बार ना निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर बन गई है?
ना ये पुरुष है ना महिला, ट्रांसजेंडर है, इनको ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका माइकला जे रॉड्रिग्स। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे सुनना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, याद रखिएगा 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में 21 में भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण में किस क्षेत्र की, अच्छा पहले सुन लेना, 2019 में जो भी भारत में जंगल था, पेड़ था ना, 19 से 21 आते आते यानी 2 साल में ना 2261 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है जंगल और पेड़ के मामलों में। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पता है क्या? एक क्वेश्चन ये पूछेगा ना, पूछा भी था 2019 में जो भारत में जितने भी कुल एरिया है ना, उसका 21.67% एरिया ना, क्षेत्र जो है वो वन को कवर कर रहा था। लेकिन 21 आते आते ना ये पता है कितना बढ़ गया? याद रखना, पीडीएफ में डाल दिए हैं, 21.71% हो गया है। ये डाटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा आप सभी से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इतरास डेविस। ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई टॉपिक आपका छूटा है तो बोलिए भैया हमको ये टॉपिक पढ़ा भी दीजिए, फ्री में पढ़ा देंगे। कोई भी टॉपिक हो, कैसा भी टॉपिक हो, आप बोलो तो एक बार, लेकिन ये नहीं कि एकाध। ज्यादातर लोग अगर बोलेंगे भैया ये टॉपिक क्लियर कराओ, वो टॉपिक क्लियर करवाएंगे। और अपने साथ साथ अंकल आंटी यानी मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी, ठीक है? जय हिंद।